नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी लैंग्वेज में अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटेक्स के बारे में पढ़े, आर्टिकल के बारे में पढ़े और लगातार पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियमों को सीख रहे हैं। तो पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम अभी ख़त्म नहीं हुए। अभी हम लोग टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस के नियमों को सीखे हैं। ठीक, अब हम लोग मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर भी हम लोग पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे। उसके बाद और सारे ग्रामर को बताएंगे। फिर हम लोग कॉजेटिव वर्ब पर आधारित मॉडल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे। सीखना तो बहुत कुछ है। तो आइए हम लोग पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखें। The rules of translation based on the passive voice dealing with the modal verbs अर्थात मॉडल वर्ब के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट, टू इत्यादि ये शब्द आते हैं। मैं फिर से चर्चा कर दें। मॉडल वर्ब के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू आता है। तो मॉडल वर्ब पर आधारित या मॉडल वर्ब से संबंधित पैसिव वॉइस के अनुवाद के नियम, मॉडल वर्ब से संबंधित हिंदी के वैसे वाक्य जो कि पैसिव वॉइस में हो उसके नियम, अर्थात मॉडल वर्ब से संबंधित पैसिव वॉइस के हिंदी में अनुवाद के नियम। तो चलिए हम सीखते हैं। इसमें हम लोग टेकअप करते हैं सेक्शन ए करेंगे। There are some different sentences of Hindi which belong to the present tense. They are affirmative, negative, interrogative and interrogative. They begin with a subject of any kind and end in the verb form क्रिया प्लस जा सकता है। Such sentences are based on the passive voice. The verb form indicate the action
डन बाय एन अनसर्टेन पर्सन। Such sentences can be converted into English as follows। एक बार ऊपर से पढ़ देते ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए। The rules of translation based on the passive voice dealing with the modal verbs। मॉडल वर्ब पर आधारित, मॉडल वर्ब से संबंधित पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम। मॉडल वर्ब से संबंधित पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम। There are some different sentences of Hindi which belong to the present tense। They are affirmative, negative, interrogative and interrogative। They begin with a subject of any kind and end in the verb form क्रिया plus जा सकता है। Such sentences are based on the passive voice। The verb form indicate the action done by an uncertain person। Such sentences can be converted into English as follows। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को लेंगे। आइए हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को लेते हैं। The core structures। मोनो अर्थात पहला, द अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। डाई अर्थात तीसरा, द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ट्राई अर्थात तीसरा, द इंट्रोगेटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वार्टो अर्थात चौथा, द इंट्रोनेगेटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। भर्वी ग्रेसिया, पहला, मुझे रोका जा सकता है। आपको बुलाया नहीं जा सकता है। क्या हमें दिया जा सकता है? क्या सभी को बचाया नहीं जा सकता है? चलिए अब समझा देते हैं सभी छात्रों को। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सेवा के बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, जो कि पैसिव वॉइस पदार्थ होते हैं। अर्थात वाक्य वर्तमान काल के होते हैं और वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी होता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है और अंत में क्रिया रहता है। क्रिया के रूप में जा सकता है लगा रहता है। जैसे मुझे बताया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, देश को आज़ाद किया जा सकता है, गरीबी हटाया जा सकता है, भूखमरी खत्म किया जा सकता है। इस तरह के वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित होते हैं और ये मॉडल वर्ब पर आधारित होते हैं।
तो हिंदी के वैसे वाक्य जिसके अंत में क्रिया के साथ जा सकता है लगा रहता है, ठीक, वो मुख्यतः पैसिव पदार्थ होते हैं और मॉडल भाव पदार्थ होते हैं। इससे ये क्रिया का रूप जा सकता है, ये नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं जा रहा है, बल्कि यह बोध होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जैसे मुझे पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया तो मुझे जा सकता है, पढ़ाने वाला कौन है, कोई और है ना, ठीक। तो हिंदी के वैसे वाक्य जो कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वाक्य साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है और अर्थ में क्रिया के रूप के साथ जा सकता है लगा रहता है। जा सकता है तो ये जा सकता है से ये नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं जा रहा है, बल्कि यह बोध होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन बी का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव होगा तो कैन बी, निगेटिव होता है कैन नॉट बी, इंट्रोगेटिव होगा था तो क्या से शुरू होगा तो कैन को बाहर निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो कैन को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चूंकि पैसिव पदार्थ है, मुंह क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए बना रहे हैं, मुझे रोका जा सकता है, आई कैन बी प्रिवेंटेड, आपको बुलाया नहीं जा सकता है, यू कैन नॉट बी कॉल्ड, क्या हमें दिया जा सकता है, कैन वी बी गिवन, क्या सभी को बचाया नहीं जा सकता है, कैन और नॉट बी सेव्ड। समझ में आया सभी बच्चों को? तो चलिए इसी चैनल पर हम लोग जब तक पैसिव वॉइस पर आधारित ढेर सारे नियम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ दूसरा चीज़ शुरू नहीं करेंगे, ठीक।